नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी बॉय फार्म पर। मैं हूं आपके साथ देसी बॉय। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10 भैंसे रखकर आप महीने का कितना कमा सकते हैं। साथियों, मैं जो ये डेयरी फार्म प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, ये एक छोटे शहर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथियों, हमारा जो शहर है ना संभल, वो एक छोटा शहर है। हम किसी बड़े शहर की बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा शहर में दूध का रेट ज्यादा मिलता है, जैसे कि नोएडा, दिल्ली। और दोस्तों, ये जो 10 भैंसों का डेयरी प्रोजेक्ट है, ये छोटे शहर के हिसाब से ही तैयार किया गया है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 10 भैंसों के डेयरी फार्म को स्टार्ट करने में कितना खर्च आएगा। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, इतने आसान तरीके से मैंने ये आपको समझाया है कि आप खुद कहेंगे कि भाई हाँ, बहुत बढ़िया। 5 मिनट निकालकर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को चालू कर दें। दोस्तों, ये जो डेयरी फार्म प्रोजेक्ट है, इसमें ज़मीन खरीद शामिल नहीं है। ज़मीन आपकी अपनी होगी, वे इसमें शामिल नहीं है। ये जो खर्च है, उसमें ज़मीन इसलिए शामिल नहीं की हुई है क्योंकि ज़मीन खरीद की जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो तो बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें कोई आपका पैसा बर्बाद भी नहीं होगा। जब आप चाहें ज़मीन बेच सकते हैं। इसमें आपको नुकसान भी नहीं होगा और हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। और हाँ, अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो आप किराए पर लेकर भी डेयरी फार्म कर सकते हैं। ज़मीन किराए पर लेकर डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, इसमें लेबर भी इंक्लूड नहीं है। आप 10 भैंसों को अपने हाथ से कीजिएगा। आप एक आदमी हूँ या 2 आदमी हूँ, काम वही चलता है जो अपने हाथ से किया जाता है। अपने हाथ से किया हुए काम के जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो 90% होते हैं। और अगर आप वही काम मजदूरों से, लेबर से कराएंगे तो सक्सेस के जो चांसेस होंगे वो 10% होंगे। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप शुरू में तो अपना काम अपने हाथ से ही करें, किसी मजदूर से ना कराएं, अपने आप खुद करें। हाँ, किसी वजह से आप पर लेबर नहीं है, आप करने वाले नहीं हैं, आप बड़ा करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकती हैं और मजदूर भी रख सकती हैं। तो चलिए, अब हम अपने 10 पशुओं के डेयरी फार्म को स्टार्ट करने में कितना खर्च आएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आपकी जो जगह खाली पड़ी है उसमें भैंसों के लिए एक छप्पड़ या टीन सेट का निर्माण करा लें। अगर आप उसको बढ़िया कर बनाना चाहते हैं तो भैंसों के छप्पर की जगह आप सीमेंट की चादर लगा सकते हैं। सीमेंट की चादर एक बार आप लगा देंगे तो फिर 10-20 साल के लिए काफ़ी है। ये चादर, इसमें कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, आपसे 20,000 रुपये लगेंगे लगभग इसमें। और आपको स्टोर रूम ज़रूर बनाना है। ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इतना बड़ा ज़रूर हो कि जिसमें आप 1 महीने का भूसा और मटेरियल स्टॉक कर सकें। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि 8-8 दिन बारिश होती रहती है, तो आपके पास इतना स्टॉक रहना चाहिए कि बरसात में आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद आपको बनवानी है नांदें। जी हाँ, वो चारा खाएंगी नान में। वो नान जिसमें भैंसें चारा खाती हैं, जिसमें लगभग 5,000 रुपये का खर्च आएगा। इसके बाद आपको भैंसों के नीचे ईंटें बिछवानी है। इसमें आपका 10 से 15,000 का खर्च आएगा। उसके बाद आपको 2 प्लास्टिक के ड्रम ले लेने हैं, पानी के लिए और दाने के लिए। अब आते हैं मेन चीज़ पर, यानी भैंसों की खरीद पर। भैंसों की खरीद कैसे करनी है। अगर आपको भैंसों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल नए हैं, तो हम तो कहेंगे कि आप अपने शहर के किसी व्यापारी से भैंस खरीद सकते हैं जो आपकी जान पहचान का हो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि व्यापारी जो होते हैं वे आपको भैंस जो देंगे उसके दूध की गारंटी लेंगे और आप ये तय भी कर लें कि भाई हम तो इतना दूध देगी तो लेंगे, नहीं तो आपके घर पहुंचा देंगे। जितनी भी भैंस से आप उनसे खरीदेंगे वो आपको बता कर देंगे कि आपकी ये भैंस इतना दूध देगी, ये भैंस इतना दूध देगी। अगर किसी वजह से कोई भैंस आपकी दूध नहीं देती है तो वो उसे वापस कर लेंगे। ये फ़ायदा होगा कि आप व्यापारी से भैंस खरीदने पर आपको भैंसों के बारे में जानकारी है तो आप किसी भी व्यापारी से भैंसें ना खरीदें, क्योंकि भाई कोई भी व्यापारी हो 10 से 20,000 का मुनाफा ज़रूर लेता है हर पशु में। इस हिसाब से आपकी 10 भैंसों पर 1 से 2 लाख रुपए का मुनाफा तो व्यापारी ही ले लेगा। मगर हाँ दोस्तों, जो नए पशुपालक होते हैं उनके लिए पहचान वाले या उनके आसपास वाले व्यापारी से ही भैंसें खरीदना ठीक रहती हैं। एक बार उनसे खरीद लें, फिर नॉलेज हो जाए तो फिर वो खुद बाजार से, मंडी से खरीद कर ले आया करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आपको किस तरह की भैंस खरीदनी है। दोस्तों, आपको लगभग 90,000 रुपये के अराउंड में 15 लीटर की भैंस आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों,
कोई भैंस आपकी 15 लीटर दूध देगी तो कोई 16-17 लीटर दूध देगी, और हो सकता है बहुत सी 12-13 लीटर दूध भी देंगी। तो आप एवरेज मान कर चलो कि आपकी हर भैंस का जो एवरेज आएगा वो 15 लीटर पर आ जाना चाहिए। और दोस्तों इसी तरह आपकी कोई भैंस 95,000 की मिलेगी तो 1 लाख की भी मिलेगी, तो कोई 80,000 की भी मिलेगी। आप भैंसों का भी एवरेज मानकर चलो कि 90,000 के अराउंड में आएगा। आपको भैंसें इस समय थोड़ी सस्ती मिलेंगी, इसीलिए हमें 90,000 की एवरेज से आपकी 10 भैंसें 9 लाख की हो गई। अब कितने पैसे लग गए आपके, वे जोड़ लेते हैं। 9 लाख रुपए की तो आपकी भैंसें हो गई, और 10 भैंसों का इंतज़ाम करने में आपकी ज़मीन होगी तो लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए और लग जाएंगे। तो टोटल में आपके 10 लाख रुपए हो गए। दोस्तों ये तो हो गई खर्च की बात। अब आपको बताते हैं कि 10 भैंसें रोज़ कितने का दूध देंगी। तो भाई जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भैंस 15 लीटर दूध देगी, कोई कम देगी, कोई ज़्यादा देगी, तो आप 15 लीटर दूध का एवरेज जोड़ लीजिए। तो 10 भैंस का जो रोज का दूध होगा 15 लीटर के हिसाब से वो 150 लीटर होगा। 150 लीटर दूध को गुणा कर लेते हैं मात्र 70 रुपये से, तो टोटल होता है 10,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 10,500। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, मैंने जो इस 70 रुपये का रेट जोड़ा है ना दूध का, ये ज़्यादा नहीं, ठीक है दोस्तों। 80 रुपये मिलता है भैंस के दूध का रेट आराम से, और आपका दूध रिटेल में बिक जाएगा। भैंस का जो दूध होता है प्योर भैंस का, वो रिटेल में बहुत आसानी से बिक जाता है दोस्तों। और हाँ, अगर किसी का शहर बड़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 70 रुपये कोई बिकेगा भाई, 100 रुपये भी बिकता है, 80 रुपये भी बिकता है, 90 रुपये भी बिकता है, ठीक है दोस्तों। और हो सकता है बहुत सी जगह ऐसी हो जहाँ पर 5-10 रुपये कम भी बिकता होगा, इसलिए हमने 70 रुपये जोड़ा है। इससे ऊपर ही ज़्यादातर बिकेगा, जो ज़्यादातर लोगों का बिकेगा वो इससे ज़्यादा ही बिकेगा, 70 से कम नहीं बिकेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो 70 रुपये बिकता है संभल का, कोई छोटा ही शहर है, बड़ा नहीं है। 70 रुपये में हमारा 1 क्विंटल अगर भैंस का दूध होगा तो उसमें 40 लीटर दूध हम गाय का मिलाते हैं, गाय का देते हैं दूध। ये प्योर भैंस का तो 80 रुपये बिक जाता है हमारे यहाँ भी आराम से, बिल्कुल। अब जो ये 10,500 रुपये का दूध हुआ है, उनमें से खर्चा निकालते हैं दोस्तों। एक भैंस लगभग 8 किलो भूसा खाती है, और भूसे का रेट है इस समय 10 रुपये, तो 8 किलो भूसा हो गया 80 रुपये का। और एक भैंस 7 से 8 किलो दाना चोकर खाएगी, तो चोकर का रेट तो इस समय है हमारे यहाँ पर भाई 20 रुपये, और जो दाना मिल रहा है दलिया वो मिल रहा है 28 रुपये। तो हम टोटल मान लेते हैं भाई 25 रुपये, ठीक है। इसको 25 रुपये से जोड़ लेते हैं, तो 25 रुपये से दाना खाएंगी ये 175 रुपये का, और 175 रुपये ये, और 80 रुपये का भूसा, तो 255 रुपये हो गए। तो 5 रुपये और जोड़ लेते हैं, 260 रुपये का खर्चा आएगा एक भैंस पर। और ये खर्चा जब आएगा जब भाइयों भूसा खाएंगे, जब हरा चारा चलता है ना हमारे यहाँ या कहीं भी, मक्का हो या अपना घर का निहार हो, तो ये खर्चा भी नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा वो। लेकिन आप 260 रुपये का खर्च मानकर चलो एक भैंस पर, तो 10 भैंसों का खर्च हो गया 2,600 रुपये हर दिन का। आपका रोज का दूध कितना था? 10,500 रुपये का। तो आपका जो 10,500 का दूध है, उनमें से 2,600 रुपये खर्चे के काट देते हैं, तो आपके बचते हैं दोस्तों 7,900 रुपये शुद्ध प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध बचत है आपकी 7,900 रुपये। एक भैंस 4 महीने तक अपना पूरा दूध देती है। जी हाँ दोस्तों, वो कम नहीं होती है। जब आप उनको सही 7-8 किलो चोकर खिलाएंगे तो वो 4 महीने यानी कि 120 दिन को बढ़िया कर दूध देगी। तो आप पहले 120 दिन का दूध ही जो बचत है आपकी वो जोड़ लीजिए। तो 7,900 रुपये से 120 दिन को जोड़ लीजिए आप, तो वो होगी आपकी 9,48,000 रुपये। तो साथियों आप खुद देख लो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो लगभग पहले 4 महीने में ही पूरी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 120 दिन के बाद भैंस दूध नहीं देती है। आप अगर सही से डेयरी फार्मिंग करोगे तो भैंस पूरे साल दूध देगी। बस हाँ, ये हो सकता है कि भाई 4 से 5 महीने के बाद भैंस जो है दूध वो कम होने लगता है। और ये भी तो सोचिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है आपका, वो तो सिर्फ आपको 4 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो दोस्तों आप पर जो भी बचता है वो सिर्फ बचत है। और दोस्तों इसमें कोई झूठ भी नहीं है, जैसा अगर आप हमने बताया है आपको ऐसा होगा। अगर आप सही से करोगे और आपका नसीब भी ठीक है, आपके कोई परेशानी नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं आती है, तो दोस्तों आपको आसानी से इतनी बचत हो जाएगी। अब आते हैं कि आपकी जो बचत है वो आप पर क्या क्या बचा। तो सबसे पहले तो आपकी भैंसें बच जाएंगी आपको, उसके बाद उनके काफ कटरे यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बच जाएंगे।
और ये भैंसें अभी आपको 3 महीने तक और कमा कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो जो है ना अपने खर्चे का दूध देंगी, लेकिन 3 महीने तो वो आपको और कमा के देंगी। बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि वैसे अब हमको क्या कमा कर देंगी, तो हम आपको बताते हैं कि क्या और कैसे कमा कर देंगी। दोस्तों, जो भैंसें पहले 15 लीटर दूध दे रही थी, वे भैंसें अब आधा दूध भी देंगी तो 7 से 8 लीटर दूध तब भी देगी। हम तो कहते हैं आप उनको इतना ही दाना चोकर खिलाते रहें जितना कि आप उन्हें 15 लीटर दूध देने पर खिलाते हैं। आप अपनी भैंसों का खर्चा वही रखो जो पहले था। इससे क्या हुआ कि आपकी जो भैंसें थी वो जो पहले दाना खा रही थी 15 लीटर दूध के समय, वो दाना अब खाएंगी तो वो मोटी तगड़ी होंगी, और 7-8 लीटर दूध पर यही दाना खाएंगी तो आप खुद सोचिए वो मोटी तो होंगी ना। जिस भैंस का दूध हमने पहले 4 महीने में 15 लीटर जोड़ा था, अब हम उस भैंस का दूध अगले 3 महीने के लिए 7 से 8 लीटर ही जोड़ लेते हैं। कुल मिलाकर हम ये मानते हैं कि उनका खर्चा वही रहेगा जो पहले था, और दूध का पैसा आधा हो जाएगा। तो हमको क्या बचत होगी अगले 90 दिनों तक के लिए। अब ये जोड़ लेते हैं, अब रोज 150 लीटर दूध की जगह पर 75 लीटर दूध को ही गुणा कर लेते हैं 70 रुपए से, तो टोटल जो आएगा ना वो पर दिन एक दिन का तो 5250 रुपये का दूध होगा। अब पशुओं का खर्चा तो वही जोड़ा है जो हमने पहले खर्चा, यानी कि 260 रुपये हर भैंस का, तो 10 भैंसों का टोटल खर्च वही 2600 रुपये। तो 5250 में से 2600 रुपये को काटा तो आपकी जो कुल बचत होगी हर दिन की वो भी 2650 रुपये हो। अब उसको 3 महीने यानी 90 दिनों तक जोड़ लेते हैं तो आपकी बचत होगी 2,38,500 रुपये की। जी हाँ दोस्तों, 2,38,500 ये जो अब आपने 3 महीने में कमाए, और 9,48,000 रुपये पहले वाले, तो आपकी जो टोटल बचत होगी वो 11,86,500 रुपये की हो गई दूध की पहले 7 महीनों में। आपने ये डेयरी फार्म में कितने पैसे लगाए थे दोस्तों? 10 लाख रुपए, और कितने हो गए आपके, कितने कम गए आपको? 11,86,500 रुपये। कितने पैसे बच गए आपको अभी तक सिर्फ 7 महीने में? 1,86,500 रुपये 7 महीनों में 10 भैंसों से बच गए आपको, और उसके बाद आपको 10 भैंसें बची, उनके बच्चे भी बच गए। उन भैंसों को शुरू में ही जब वो हीट पर आती हैं, ये ब्याने के 1 से 1.5 महीने के बाद जब वो बच्चा देती है, 1 से 1.5 महीने के बाद वो हीट पर आने लगती है, या 2 महीने पर अगर आपने उनको समय पर प्रेग्नेंट करा दिया दोस्तों, तो वो दूध देने में ही 5 महीने की, कोई 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी दोस्तों, वो नई हो जाएंगी। आपको सिर्फ 2 महीने की पलाई रहेगी, जो दूध नहीं देंगी वो भी आपको ड्राई करनी पड़ेगी 2 महीने के लिए। आपको 2 महीने के लिए छोड़ना है उनको, फिर वो नई हो जाएंगी। आप चाहें तो 10 में से और खरीद कर ला सकते हैं उन भैंसों से, आपकी 20 हो जाएंगी। और अगर आप चाहें कि भाई हम यही रखेंगे 10, जगह नहीं है हमारे पास इतनी, तो आप उनको बेच सकते हैं। आप आराम से जब आपकी भैंसें प्रेग्नेंट होंगी तो 60 की, कोई 55 की, कोई 65 की जाएगी, लगभग 6 लाख रुपए की आप उन भैंसों को बेच लोगे, सेल कर दोगे। तो आप दोस्तों आप खुद देख लीजिए कितनी आमदनी है इसमें, कितना नुकसान है। कोई कुछ भी कहे दोस्तों, बढ़िया काम है, अच्छा काम है, अगर आप दिल से करो तो अच्छा काम है। काम कोई सा भी हो दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं है अगर आप उसे सही से न करोगे तो उसमें मुनाफा या नफा होगा। अगर आप उसको सही से करोगे तब ही उसमें मुनाफा होगा। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें कि बिल्कुल नुकसान ही होगा, नहीं होगा दोस्तों। ना ही दुनिया का कोई ऐसा काम है कि जिसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि इसमें नफा ही होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप काम को बेहतरीन तरीके से करोगे तो डेयरी फार्मिंग का काम बेस्ट है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में दोस्तों। बस हाँ, आप अगर अपने हाथ से करोगे तो उसकी बात ही कुछ और है। और दोस्तों, इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर मैंने आपको नहीं बताया, एकदम रियल बातें बताई। आप खुद देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कम भैंसे पाल के देख लीजिए जो हमने बताया। लेकिन आप 10 पालोगे तो आपका बेहतरीन वाला औसत आएगा दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पर हमने खुद देखा सैकड़ों, कई सौ फैमिलियाँ सिर्फ भैंसों से ही पल रही हैं। वो अगर उसमें आमदनी नहीं होगी तो ये फिर कहाँ से खाते पीते हैं, कहाँ से सब कुछ करते हैं दोस्तों। हर काम में आमदनी है, कोई भी अपना रियल काम नहीं बताना चाहता। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं कि वीडियो बनाते हैं, वो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। होता क्या है, वो इंटरव्यू लेते हैं किसी डेयरी फार्मर का, तो दोस्तों वो बढ़ा चढ़ा कर ही बताता है। वो तो जब ऑन कैमरा होता है ना, वो थोड़ा बढ़ा कर बताता है, बोले उसको ऐसा लगता है कि हमारी बेइज्जती ना हो कोई रियल बात बताने में। हमने आपको हर बात रियल बताई। हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था ना अपने, कि हमको 40 से 50 लाख रुपये का घाटा हुआ था। जो बात है हुआ था दोस्तों,
अगर भैंसें प्रेग्नेंट नहीं होंगी ना तो जो भैंस आपकी 60,000 की बिकेगी ना अब, और अगर ये प्रेग्नेंट नहीं हुई तो दोस्तों ये 35,000 रुपये की बिकेगी। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए 25,000 रुपये हर भैंस में आपको घटेगा। तो हमने तो दोस्तों सैकड़ों भैंसें लेकर आए थे, जब प्रेग्नेंट नहीं हुई थी तो उसमें घटे थे। जो बात है वो है, हमने आपको बताई थी। और अगर आप इसी तरीके से करोगे जो हमने बताया है आपको दोस्तों, तो आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अगर कहीं पर दूध का रेट कम भी मिलेगा जैसे गाँव देहात में, तो दोस्तों वहाँ पर खाएंगे भी तो कम, वहाँ पर नियार भी तो फ्री का होता है। हमारे यहाँ मक्का के दिनों में मक्का फ्री की होती है और ईद के दिनों में ईद की छिलाई चलती है दोस्तों 6 महीने। देहातों में जो गाँवों में, वहाँ पर जो अगोला होता है वो फ्री का होता है, खुद छील के ले आएगा। हाँ, मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी, हर काम में मेहनत है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे और सही से करोगे ना तो आप 1 से 1.5 साल में देख लेना दोस्तों, आप कितनी अच्छी आय का स्रोत जो है ना, आपका इतनी अच्छी आय का स्रोत बन जाएगा डेयरी फार्मिंग कि आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं। बहुत अच्छा और शानदार काम है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बस वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।